अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू नोवेलिस्तान चैनल। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मेगा एपिसोड अनकही बातें की। एपिसोड नंबर 41 एंड 42 दोनों साथ हैं। मेगा एपिसोड है ये और बड़ी तड़कती फड़कती सी एपिसोड है। और लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को लाइक कर दें और कमेंट्स लाजमी किया करें। मैं हर बार बोलती हूँ कि आप कमेंट करते हैं तो हमें पता चलता है कि आपको एपिसोड कैसी लगी, आपको नावल कैसा लगा, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो चलें फिर चलते हैं अपने नावल की तरफ, शुरू करते हैं। उसने घर को पूरी तरह सजाया था, जबकि आयना को भी साथ में ला लिया था। माँ को सुबह से ही अपनी तबीयत डाउन महसूस हो रही थी, तभी वो डॉक्टर के पास जाने लगी। तो कोई भी घर में से उसके साथ चलने को तैयार ना हुआ तो उसे हैरत हुई थी, मगर बहुत इसरार पर आयना ने उगल ही दिया था कि वो उसे सरप्राइज़ देने वाला है। इसलिए वो तैयार होकर आए। अभी वक्त था, इसलिए वो पहले डॉक्टर के यहाँ चली गई। लेकिन जो खबर उसको वहाँ जाकर मिली थी, उसे लगा वो खुशकिस्मत तरीन औरत है दुनिया की। जैसे ही वो घर आई, आयना उसके रंग ढंग देखकर जान गई थी। वो उसे तैयार होने अपने कमरे में ले गई थी। लाल साड़ी ज़ेबतन कर वो एक हूर लग रही थी। शाहमीर की वही लाल चूड़ियाँ और माहिमीर का लॉकेट पहने वो क़यामत ढा रही थी, इस बात से अनजान के आगे उस पर कौन सी क़यामत टूटने वाली है। तुम कब बताओगी मीर भाई को? आयना ने दिलचस्पी से पूछा। आज रात जब वो मुझे सरप्राइज़ देगा तो मैं उसे बताऊंगी, वो खुशी से बोली। तो आयना ने एकदम उसकी नज़र उतारी थी और उसे अभी आने का कहती बाहर गई थी। अभी वो अंदर ड्रेसिंग रूम में थी जब कमरे के अंदर दाखिल होते शाहबीर की आवाज़ कानों में पड़ी थी, जो हादी से गुस्से से बात कर रहा था। नहीं देखा जाता उन दोनों को साथ, मुझे उन्हें अलग करके ही रहूँगा मैं। अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस करके वो पलटा तो माह ने रख कर उसके मुंह पर थप्पड़ मारा था, जिस पर वो गुस्से से सुर्ख होती नज़रों से उसे घूरने लगा था। तुमने मुझे और शाहमीर को अलग नहीं कर सकते कभी। हम एक हैं। अगर तुमने कोई चाल चलने की कोशिश की तो तुम्हारी हस्ती मिटा दूंगी, धोखेबाज, वो उसे झंझोड़ कर बोली। शाहमीर उसकी आखिरी बातें समझकर बात को अलग रंग दे चुका था। माँ, ये कैसा सलूक कर रही हो मेरे भाई के साथ तुम? वो शाहवीर को गले लगाता बोला तो वो मीर के बोलने पर खुशी के साथ हैरान हुई थी। उसकी बात पर तवज्जो न दी, हैरान तो वीर भी था। वो उसके पास आने लगी। दूर रहो मुझसे, मेरे भाई को धोखेबाज क्यों कहा तुमने? वो चिल्लाकर बोला तो वो उसके लहजे पर हैरान हुई थी और वीर उसे चिढ़ाती नज़रों से देखने लगा था, क्योंकि ये धोखेबाज है, तुम्हें और मुझे अलग करना चाहता है। आयना के साथ भी सिर्फ मतलब के लिए है। तुम्हारे भाई अच्छा नहीं बल्कि ब्लडी धोखेबाज और बुरा शख्स है, वो फुनकारते हुए बोली। तो शाहमीर के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ था और उसने माँ पर हाथ उठा दिया था। चटाक की आवाज़ से कमरे में सन्नाटा छा गया था। सबके हाथ बेसख्ता मुंह पर गए थे। शामीर ने माहिरू पर हाथ अपनी रूह पर हाथ उठाया था। इस बात का किसी को भी यकीन नहीं आया था, मगर मंजर वाज़ेह था। माहिरू का एक हाथ अपने गाल पर था, जो दर्द की शिद्दत से सनसना उठा था। बेयकीनी सी बेयकीनी थी उसे। उसके मीर ने थप्पड़ मारा था, उसके हमसफ़र ने, उसके इश्क ने। ये भला कैसे मुमकिन था? उसने अपना झुका सर उठाया और आंखों में बेयकीनी लिए शाहमीर को देखा, जिसकी आंखों में आज गुस्सा, नमी और दर्द इकट्ठे हिलकोरे ले रहा था। सोच भी कैसे लिया तुमने कि मेरा भाई, मेरा वीर मेरे साथ, अपने मीर के साथ ऐसा करेगा? जुड़वा है वो मेरा, मेरे जिस्म का हिस्सा, मेरे हर सुख दुख का साथी, जो मॉम डैड से भी ज़्यादा मुझसे करीब रहा है। वो मेरे साथ ऐसा कर ही नहीं सकता। तुम इल्ज़ाम लगा रही हो उस पर, या बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हो। 2 दिन के आए प्यार की खातिर मैं अपने भाई या अपने जिगर पर कभी शक नहीं करूँगा। वो माहिरू को बाजों से झंझोड़ते हुए धाड़ कर बोला तो वो एकदम और अंदर से टूट कर रह गई। 2 दिन का प्यार? उसके लबों से सरगोशी की माने निकला और शाहवीर तो ऐसा था जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं,
उसके भाई ने उसके मुंह से अल्फाज छीन लिए थे। वो खुद को किस कदर छोटा महसूस कर रहा था वो लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता था। मैं कभी झूठ नहीं बोलती मीर, तुम्हारा भाई हमें अलग करना चाहता है, तुम क्यों नहीं समझते? वो एक एक लफ्ज़ चबाकर बोली, वरना थप्पड़ तो सीधा उसके दिल पर लगा था। वो जो शाह मेरे लाखों उम्मीदें बार लाख वो जो शाहमीर से लाखों उम्मीदें बांध चुकी थी, पल में टूटी थी। वो जब उसने माँ पर हाथ उठाया था। मेरा भाई भी मुझसे कभी झूठ नहीं बोलता। गॉड डैम इट, उसे बार बार झूठा बोलना बंद करो। तुम तो आज मेरी ज़िंदगी में आई हो, लेकिन मेरा वीर, मेरा बच्चा बरसों से मेरे साथ है। रग रग से वाकिफ़ हूँ मैं इसकी। अब अगर एक बार भी तुमने उस पर कोई इल्ज़ाम भी लगाया तो आई स्वेयर। मीर ने जब से खुद को कुछ सख्त कहने से बाज रखा था। क्या आई स्वेयर? क्या मीर? बोलो। चुप क्यों हो गए? बोलो ना, मैं सुनना चाहती हूँ। माँ उसके सीने पर हाथ मारती उसे धक्का देती बोली, मैं अब भी कह रही हूँ और 1000 बार कहूँगी कि तुम्हारा भाई तुम्हें धोखा देगा शामिर, वो भी तुम्हारी सालों की मोहब्बत को नज़रअंदाज की मुबारक हो, क्योंकि आखिरी दम तक मैं सच ही बोलूँगी। माहिरू दर्द की शिद्दत बर्दाश्त करती चीख चीख कर उसे अपने इसके सीने पर उंगली से दस्तक देते हुए बोली, वरना दिल तो दर्द की शिद्दत बर्दाश्त करते फटे जा रहा था। होंठ फड़फड़ा रहे थे, दिल चाहा धाड़े मार कर रोए। आईना भी हिचकियों से रो रही थी। माहिरू का एक एक लफ्ज़ चीख चीख कर उसके सच्चे होने की गवाही दे रहा था, मगर मुकाबिल इस बार वीर के घर वाले थे जिन्हें अपने खून पर भरोसा था। साहिर साहब इतने हैरतज़दा थे कि उनके लफ्ज़ भी दंग रह गए थे, जो वो ना किसी चीज़ से रोक पा रहे थे न टोक पा रहे थे। बस बहुत कह लिया तुमने मेरे वीर के बारे में, और एक लफ्ज़ नहीं, वरना क्या कर लोगे? माहिरू भी कहाँ चुप रहने वाली थी। वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम भी कोई थी जिससे मैंने प्यार किया था। क्योंकि मेरी ज़िंदगी में मेरे घर वालों को दूर करने वाली कि मेरी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं। वो माहिरू को घसीटते हुए घर की दहलीज के बाहर धक्का देते बोला, शाहमीर ये क्या कर रहे हो? वापस लाओ रू को। साहिर साहब चिल्लाए, भाई ये क्या कर रहे हो? वीर भी चिल्लाया। वो नहीं जानता था मामला इतना संजीदा हो जाएगा, लेकिन माहिरू उसकी सुई तो सिर्फ प्यार था कि बाज़गश्त पर ठहर गई थी। प्यार था है नहीं। उसने शामिर की बात को ज़ेरे लब दोहराया, और जो मतलब समझ में आ रहा था वो माँ समझना नहीं चाहती थी। पहली बार, शायद पहली बार, आंसू एक के बाद एक बेलगाम होते उसकी आंखों से टप टप करते बरसते चले गए थे। तुम मुझे भूल जाओगे, और ये भी कि तुमने मुझसे प्यार किया था। मतलब ये सब तुम्हारे लिए इतना आसान है, पहले प्यार करना और फिर भुला देना। आज माहिरू वो सड़ियल, अक्खड़ और मजबूत लड़की कहीं से नहीं लग रही थी, बल्कि ये तो कोई बहुत ही कमज़ोर सी लड़की थी, जिसकी आवाज़ में और आंखों में दर्द के साथ साथ टूटे कांच की किरचियाँ थीं। यही सच था। आज शाहमीर ने उसके पहले और शायद आखिरी प्यार ने उसे ऐसा सबक पढ़ाया था जो शायद कभी कोई और ना पढ़ा पाता। उसने माँ को वहाँ लाकर तोड़ा था जहाँ से जुड़ना इंतहाई मुश्किल था या ख़त्म होना ज़्यादा आसान था। मेरी मोहब्बत मोहब्बत नहीं, बल्कि 2 दिन का प्यार था तुम्हारे लिए, वो कपकपाते हुए लबों से बोली। उसकी नज़र अपनी कलाई में पड़ी सुर्ख चूड़ियों पे पड़ गई, जो उसने एकदम दरवाजे से टकराते तोड़ी थी, जो छन्नाके की आवाज़ के साथ टूटते हुए घर की दहलीज पर चिकनाचूर होती बिखरती चली गई थी, बिल्कुल उसके ख्वाबों की तरह। और यही उसने अपने दूसरे हाथ के साथ भी किया था, तब तक जब तक सब चूड़ियाँ यानी उसके प्यार की पहली निशानी टूट नहीं गई थी। लेकिन इस कोशिश में उसकी दोनों कलाइयाँ लहूलुहान हो गई थीं। माँ, ये क्या कर रही हो तुम? आयना सब कुछ छोड़ छाड़ कर उसे उठाने भागी थी। उसे परवाह नहीं थी कि शाबिर क्या सोचेगा, उसे परवाह थी तो बस अपनी माहिरू की। उसी ने तो कहा कि ये अपने भाई के लिए मुझे भुला सकता है, तो फिर इन 2 दिन के प्यार की निशानियों को रखकर मैं क्या करूँगी?
ये तो महज धोखा था। वो मासूमियत से बोलती आयना का दिल चीर गई थी कि उसे लगा वो कभी सांस नहीं ले पाएगी। इतना दर्द, इतना कर्ब था उसके लहजे में जो वहाँ खड़े शाहमीर के दिल को भी रेजा रेजा कर गया था। मगर वो बुत बनकर वहाँ खड़ा रहा। माँ लड़खड़ा कर उठी और गले में पहने हुए माहिमीर नाम के नेकलेस को खींच कर उतारा, जिससे उसके गले में खराशें तक पड़ चुकी थी। ये भी तो 2 दिन के प्यार की ही निशानी है ना, तो इसे भी ख़त्म हो जाना चाहिए। उसने नेकलेस को खाली आंखों से घूरते कहा और उसे घर की दहलीज से अंदर शाहमीर के पाँव में मारा। वो नेकलेस जो कभी उसकी जान हुआ करता था, आज अपने महबूब के कदमों में पड़ा अपनी बेवकूफ़ी को रो रहा था। शाहमीर ने हैरत से उसे देखा, जो बहुत बेगाना सी लग रही थी, मगर वो ये क्यों भूल रहा था कि उसको ऐसा बनाया भी तो उसके संगदिल रवैये ने था। आखिर में उसने वो हरे रंग की जगमग करती अंगूठी भी उतार फेंकी थी, जो आज ही उसके शौहर ने उसके हाथों की जीनत बनाई थी। तुम तो मुझे ही भूल गए हो, फिर ये चीज़ें मैं रखकर खुद को अजियत से क्यों दो चार करूं, जो मुझे तुम जैसे बेवफा की याद दिलाएं। वो शकिस्ता हाल लहजे में बोली, मैंने कुछ गलत नहीं कहा माहिरू, अगर तुम शाहवीर से माफ़ी मांग लेती हो तो सब ठीक हो जाएगा। आई स्वेयर मैं सब भूल जाऊंगा। किसी अनहोनी के ज़ेरे असर शाहमीर ने फ़ौरन उसके पास जाते उसका मनमोना चेहरा, जो आज खंडर की तरह मुरझाया हुआ था, अपने बाहों में थामते हुए कहा, माफ़ी मंगवाना चाह रहे हो मुझसे, वो भी उस बात के लिए जिसके लिए मैं शर्मिंदा ही नहीं। झूठ बोलकर सब नज़रअंदाज करने का कह रहे हो, वो भी तब जब तुम मेरी मोहब्बत, मेरा मान पल में चिकनाचूर कर चुके हो, और अब तो मैं माह से माहिरू बन गई हूँ आपके लिए शाहमीर साहब। ये कहते हुए उसके गले से एक हिचकी बरामद हुई थी और उसने शाहमीर के हाथों को झटका था अपने चेहरे पर से। अगर शाहमीर ने माहिरू कहकर दीवार हायल की थी, तो अपने दरमियान तो माह ने भी शाहमीर साहब कहते उसे पराया किया था। पहले सोच रही थी ये बातें नहीं कहनी चाहिए थी। वीर की गलती छुपी रहने देती तो कम से कम रिश्तों में इतनी दरारें तो ना पड़ती, मगर अब सोचती हूँ सही किया। अगर ये ना करती तो आपका 2 दिन का प्यार कैसे जान पाती। वो एक एक कदम पीछे ले जाती बोली, मत जाओ माँ, अगर अब गई तो घर के दरवाजे तुम पर हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। शामिर जानता था कि वो उससे कितनी मोहब्बत करती है, कभी उसे छोड़कर नहीं जाएगी। तभी आखिरी हरबा आजमाया था, जब दिल में जगह न बना सकी तो घर में जगह बनाकर क्या करना। नहीं चाहिए मुझे खोखली मोहब्बत जहाँ यकीन ना हो। वो गर्दन तिरछी करते मुड़े बगैर कहती शिकस्ता कदमों से निकलती चली गई। माहिरू रुको। आयना भी उसके पीछे भागी थी, जिसका हाथ पकड़ते दहलीज से ही शामिर ने उसे रोका था। आयना, कहाँ जा रही हो तुम? तुम्हें तो तुम्हारे शौहर के साथ होना चाहिए। शामिर उसे झंझोड़ते हुए बोला, बस जीजू, आपने अपने भाई का साथ दिया, अब मुझे अपनी बहन का साथ देने दीजिए। मुझे मत रोकिए खुदारा, एक तो आप उसे पहले ही तोड़ चुके हैं, अब उसके सहारे तो मत छीनिए। आयना फट पड़ी थी। क्या तुम्हें तुम्हारे शौहर पर भरोसा नहीं जो उसके साथ जा रही हो? शामिर बेयकीनी से बोला, हाँ, नहीं है यकीन, नहीं है भरोसा अपने शौहर पर, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको अपनी बीवी पर नहीं है। वो ये कहते शामिर का हाथ झटकते वहां से जा चुकी थी, मगर जाते हुए शामिर के मुंह पर जोरदार लफ्जों का तमाचा जरूर मार गई थी। माही शकिस्ता हाल सड़क पर चल रही थी। लाल साड़ी का पल्लू जमीन पर रुलता मातम कना था। सुर्ख चेहरा, बिखरे बाल लिए वो मातम ज़दा लग रही थी, जिसका सब कुछ लुट गया हो। ऐसा ही तो था, शामिर ने उसे ऐसे तोड़ा था कि वो दोबारा जीने के काबिल भी नहीं रही थी। दर्द इस बात का नहीं था कि उसने अपने भाई का साथ दिया, असल दर्द, असल घाव तो उसके अल्फाज ने दिए थे माँ के दिल पर कि वो गाहिल होकर रह गया था। क्यों क्यों अल्लाह, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? खुशियाँ क्यों रूठ जाती हैं मुझसे? मेरे अपने क्यों छीन लिए जाते हैं मुझसे? वो वहीं सड़क पर ढहकर जोर जोर से रोकर चीखती बिलकती आसमान की तरफ चेहरा उठाकर चिल्लाई, मेरी किस्मत रिश्तों में इतनी ख़राब क्यों है कि अपने रिश्तों के होते हुए भी उनका साथ मुयसर नहीं मुझे। वो इतनी ज़ोर से आह पुकार करती, सुर्ख आंखों से धाड़ी
कि उसकी गर्दन की नसें वाज़ेह होने लगी। माँ, माँ उठो, ये क्या कर रही हो मेरी जान, उठो ना। आईना भागकर उसके पास आती उसे सीने से लगाकर रोती हुई बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें भी तो अपने शौहर पर यकीन होगा ना, तो फिर मुझ जैसी झूठी के पास क्या कर रही हो? सुर्ख आंखों से उसे देख दुख से बोली, किसने कहा तुम झूठी हो मेरी जान? मुझे खुद से ज़्यादा तुम पर यकीन है। मेरी माँ कभी झूठ नहीं बोल सकती। वो उसे सकते हुए उसे गले से लगाकर बोली तो माँ ने उसके गिर्द अपने बाजू हायल किए थे और उसके कंधे पर सर रखकर रोने लगी। तो फिर शामिर ने क्यों यकीन नहीं किया मुझ पर? वो उसे जककर बोली तो आयना का दिल फटने का था उसे यूं बिखरा देखकर, क्योंकि उसे अपने भाई पर यकीन था जैसे मुझे अपनी बहन पर है। उसने माँ के आंसू प्यार से साफ करते उसके माथे पर बूसा देते कहा तो वो नम आंखों से मुस्कुराकर कसकर उसके गले लगी थी। बस यही दोस्ती का ही तो वाहिद रिश्ता था उसकी ज़िंदगी में जिसने उसे कभी दुख न दिया था। अब अगर ये भी छिन जाता तो वो कहाँ जाती? आईनी उसे बमुश्किल लिए हॉस्पिटल गई थी और दानिया को कॉल करके उसे भी यहाँ बुला लिया था, जो बेयकीनी से रोती हुई आयना के मुंह से तमाम रोदात सुन रही थी। उस कमीने शख्स की हिम्मत कैसे हुई हमारी माँ को ऐसा कहने की? जान ले लूँगी मैं उसकी। दानिया गुस्से से तनफन करती उठी बाहर को जाने लगी तो आयना ने फ़ौरन उसे पकड़ा। नहीं, हमें माँ पर तवज्जो देनी है। उसकी तबीयत ठीक नहीं और इस हालत में तो उसका ध्यान रखना और भी ज़रूरी है। आयना आंसू पोंछती माँ के पास जाती बोली तो दानिया उसकी बात पर ठटकी। किस हालत की बात कर रही हो तुम? वो हैरत से उसके पास आती बोली, माँ सुबह डॉक्टर के पास गई थी एंड शी इज़ एक्सपेक्टिंग। यही तो वो आज सरप्राइज़ देना चाहती थी शामिर को, लेकिन ये सब हो गया। वो दुख से बोली तो दानिया सदमे में घिरी रह गई। उनकी दोस्त बुखार में तप रही थी जिस पर वो पूरी रात तक पट्टियां करते रहे थे और अब सुबह होने को आई थी जब माँ अचानक चीखते हुए उठ के बैठ गई। नहीं, उसने जैसे कोई डरावना सपना देख लिया था। क्या हुआ माँ, ठीक तो हो तुम? वो दोनों फिक्रमंदी से बोली तो वो उन दोनों को यूं थकी हालत में देख फौरन समझ गई कि वो रात से ही उसका जागकर ख्याल रख रही थी। उसे एकदम दोनों पर प्यार आया और उनके गले लग गई। कुछ नहीं, ठीक हूँ मैं, जब तक तुम दोनों साथ हो, वो नम आंखों से मुस्कुराती हुई बोली तो वो भी ज़ोर से उसके गले लग गई। माँ, मैं सोच रही थी कि अगर तुम बता दो मीर भाई को कि तुम एक्सपेक्ट कर रही हो तो वो तुम्हें मना लें। आयना ने हिचकिचाते हुए कहना चाहा। नहीं आयना, ऐसा सोचना भी मत। कोई आम लड़की नहीं जिसे मोहब्बत का शकोल में डाल कर दी जाए। मैं कभी अपनी इज़्ज़त नफ्स का सौदा नहीं कर सकती। वो सुर्ख आंखों को मलती हुई बोली तो अब वो पूछ बैठी, अब क्या? चलो उठो, लेक्चर लेने चलें। वी आर ऑलरेडी लेट। वो बमुश्किल उठते हुए बोली तो वो दोनों शौक होती चिल्ला उठी थी। क्या? ऐसे क्या देख रही हो दोनों? सही कह रही हूँ मैं। तुम्हें क्या लगा मैं बाकी लड़कियों की तरह शौक मनाने बैठ जाऊँगी? कभी नहीं। मेरे कुछ काम पेंडिंग हैं यूनी में जो अभी इख्तिताम को पहुँचने ज़रूरी हैं। वो टूटे दिल के बावजूद हिम्मत करके उठती अपने चूर चूर होते जिस्म को बमुश्किल इकट्ठा किया और उठकर अपने चेहरे पर ज़बरदस्ती मुस्कुराहट लाते हुए कहा, जो भी था वो भी अपने अंदर की हालत चेहरे पर नहीं ला सकती थी। उसकी एजेंसी वालों ने यही तो सिखाया था उसे अपने असल तासुरात छुपाना, जबकि वो दोनों दंग सी उसका ये बदला रूप देख रही थी और दिल में दुआ कर रही थी कि खुदा उसे हिम्मत दे। आज की यह मेगा एपिसोड यहीं पर एंड होती है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने रिव्यूज़ में ज़रूर बताइएगा कमेंट में। फेसबुक पर आप लोग इतने ढेर कमेंट्स लिखते हैं, लेकिन यूट्यूब पे आप लोग क्यों कमेंट नहीं लिखते हैं? अब अगर आप लोगों ने इस पोस्ट पर रिव्यू नहीं दिया या कमेंट्स नहीं दिए यूट्यूब पे, तो नेक्स्ट एपिसोड भूल जाएं। एक हफ्ते के लिए कि एपिसोड आएगी। अगर आप अच्छे कमेंट्स और रिव्यूज़ देंगे इस पोस्ट पे यूट्यूब पर, तो फिर नई एपिसोड आपको कल ही मिल जाएगी, वरना फिर एक हफ्ते इंतज़ार करें। आप जैसे हम इंतज़ार कर रहे हैं ना आपके कमेंट्स का, आपके लाइक्स का, इस तरह से आप लोग भी न्यू एपिसोड का इंतज़ार करें। फिर
फिर इंशाल्लाह नए एपिसोड के साथ हाजिर होंगी। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।